आइए विद्यार्थियों 8वां पार्ट सॉल्व करते हैं और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया विद्यार्थियों साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल वर्ग प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल वर्ग बराबर मुझे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस क्वाड स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है इधर वाले भाग को LHS उधर वाले भाग को RHS, यानी मुझे LHS से लेके चलना है और मुझे RHS को प्रूव करना है। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है विद्यार्थियों, केवल आप देखते जाइएगा। यहाँ से ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस सेक ए का होल वर्ग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप a प्लस बी का होल वर्ग जानते हैं? देखिएगा ये यहाँ पर बिल्कुल जानते होंगे, तो यहाँ पर जो सूत्र लगेगा मैं इस स्थान पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों इसको मैं a मानूंगा, इसको b मानूंगा, ये a होगा और ये b होगा। a प्लस बी का होल वर्ग जब लगाएंगे तो यहाँ होगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर की बात करेंगे तो इस पर a स्क्वायर कौन होगा, तो बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा यहाँ a है तो आप a लीजिएगा, थीटा तो थीटा लीजिएगा, प्लस आगे हो जाएगा b स्क्वायर और b की जगह पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कॉसेक स्क्वायर a, कोई दिक्कत नहीं। प्लस आगे आ जाओ तो यहाँ बोला गया 2, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। a और a की जगह पे कितना है साइन a, इनटू में कितना हो जाएगा, तो आप बोलो देखो b, और b के स्थान पे कितना लिखना है कॉसेक, इतना हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने एक पार्ट को मतलब इतने भाग को सॉल्व कर लिया, और सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, यानी हो जाएगा a स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस b की जगह पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर a प्लस आगे देखो 2, तो मैंने 2 लिख दिया। a और a की जगह पे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कॉस a, इनटू में आ जाएगा b और b की जगह पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सेक a हो जाएगा। ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों दूसरा भाग। अब इसमें आगे कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखो। अब सबसे पहली बात तो ये कि ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर a, इसको लिखा रहने दो, और ये दे रखा है कॉसेक स्क्वायर a। अच्छा आपको याद होगा विद्यार्थियों कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको आप याद रखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस ध्यान से देखना यहाँ 2 रहेगा, साइन a रहेगा। अगर मैं पूछूं प्यारे विद्यार्थियों कि कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, तो आप बताओगे कॉसेक का व्युत्क्रम होता है 1/साइन a, ठीक है, और थीटा होगा तो थीटा लेंगे, और प्लस आगे देखो अब यहाँ हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर a प्लस ये देखो सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है। अब आपको सब संख्याएं बताई गई थी, तो आपको बताया गया था जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो यहाँ लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ a है तो हम क्या लेंगे, a ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ 2 cos a हो जाएगा इनटू ये जो सेक है, इस सेक का व्युत्क्रम होता है विद्यार्थियों 1/cos। अब थीटा होगा तो थीटा लेंगे और a होगा तो a लेंगे। इसमें से जो कटने वाला है, ये कट रहा है काट दीजिएगा, ये कट रहा है काट दीजिएगा। अब ध्यान से देखना ये साइन स्क्वायर a है और ये कॉस स्क्वायर ये है, ये दोनों अलग अलग हैं विद्यार्थियों। मैं इन दोनों को एक साथ कर लेता हूँ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये है आपका कॉट स्क्वायर a प्लस आगे देखो ये वाला 2 मैंने 2 लिख दिया, प्लस देखो 1 का गुणा 2 से करोगे तो यहाँ 2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये कॉस स्क्वायर को मैंने उठा के यहाँ लिख लिया, 1 को भी मैंने इसके साथ जोड़ दिया। अब यहाँ कितना बचेगा tan स्क्वायर a, और यहाँ पर कितना बचेगा विद्यार्थियों 2 बचेगा। ध्यान से देखना 1 का गुणा 2 से करोगे तो 2 आएगा। अब ध्यान से देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब आगे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब एंगल में कुछ भी हो सकता है, a जो होगा
मतलब एंगल सेम होगा। अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, बराबर 1 हो जाएगा। तो इस पूरे के स्थान पर हो जाएगा 1, तो मैंने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ 2 2 2 ये मिलकर कितना हो जाएगा 6, और प्लस यहाँ देखना इस पहले tan स्क्वायर थीटा को मैंने पहले लिख लिया, थीटा मतलब ए है, ए लेंगे, और प्लस कॉट स्क्वायर ए को पीछे लिख लिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे विद्यार्थियों तो 7 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, क्या मुझे यही लाना था? तो बिल्कुल अब आप बोलोगे ये आ गया मेरा RHS, कितना आ गया? RHS आ गया, और नीचे लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS। अब ये हो गया क्वेश्चन मेरा कंप्लीट। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। हाँ, और समझ में आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए विद्यार्थियों, अब इसका 9 पार्ट देखते हैं, यानी कि 9th पार्ट है। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है सेक ए माइनस कॉस, बराबर दे रखा है विद्यार्थियों 1/tan ए प्लस कॉट ए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जो भी क्वेश्चन सिद्ध करना होगा तो उसको सिद्ध करने का क्या मेथड होता है? या तो आप LHS से लेके चलो RHS से लेके आ जाओ, ठीक, या फिर RHS से लेके चलो LHS ले आओ, या फिर आप क्या करो LHS को और RHS को दोनों प्रूफ कर दो। जो आपको करना है वो कर दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि दोनों को बराबर सिद्ध करिएगा, यानी LHS और RHS को दोनों को अलग अलग। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम LHS से लेके चलेंगे। LHS में दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है, कॉसेक ए माइनस का साइन ए, और ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सेक ए माइनस का कॉस ए। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात ये कि क्या आपको कॉसेक ए का व्युत्क्रम पता है? तो जवाब इस पता होगा। क्या होता है? ये होता है 1/sin ए, और ये हो जाएगा माइनस का साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ विद्यार्थी हो, तो ये कॉस दे रखा, सेक दे रखा है, ये सेक है, वो सेक का व्युत्क्रम होता है 1/cos। अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए ले लेंगे, और ये है मेरा cos ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखना प्यारा विद्यार्थी। तो इसको मैं इससे गुणा कर दूंगा, जब इसको इससे गुणा करूंगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बनेगा, और बटे में कितना आ जाएगा? साइन ए आएगा। और आपको नहीं पता है तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि साइन गुणे साइन स्क्वायर होता है, बस याद रखिए। यानी यहाँ पर इसका मैंने हर बराबर किया। इसी तरीके से इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, अपान में कितना हो जाएगा? कॉस ए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको सर्वसमिका जब लिखाई गई थी तो वहाँ कई सारे फार्मूले लिखाए गए थे। वहाँ आपको बताया गया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। याद रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ये होता है, और यहाँ थीटा होगा तो थीटा हो जाएगा, ए होगा तो ए हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा? साइन ए आएगा। इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। इसको आपको याद रखना है, बटे में कितना हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो कट रहा काट दीजिए। इसकी पावर से ये कॉस कट जाएगा, इसकी पावर से ये साइन कट जाएगा, यानी अब मेरे पास क्या बचा है? तो अब मेरे पास बचा हुआ ऊपर। अच्छा, इसको चाहो तो पहले लिख लो, यानी साइन ए को पहले लिख लो और कॉस ए को बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, गुणा में आप आगे पीछे कर सकते हो। और ये मेरा कौन सा पार्ट है? LHS है। अब इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों RHS भी सिद्ध कर देंगे। RHS बराबर क्या दे रखा है? RHS बराबर दे रखा है 1/tan ए प्लस का कॉट ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? ध्यान से देखना विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। क्या आप tan ए का फार्मूला जानते हैं? साइन और कॉस के पदों में? बिल्कुल। कॉट ए का भी फार्मूला होता है साइन और कॉस के पदों में। तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा साइन tan मतलब tan ए की जगह पर हो जाएगा साइन ए, बटे में हो जाएगा कॉस ए, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखो 1 अपान कितना हो जाएगा? इसको इससे गुणा करो, क्रॉस हर बराबर करने के लिए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको इससे गुणा कर दो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इन दोनों का नीचे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए
मतलब चाहो तो पहले कॉस लिख लो, साइन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए इंटू कितना हो जाएगा साइन ए। यहाँ तक पूरी बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने विद्यार्थियों हर बराबर किया, क्रॉस गुणा करके, आपको जैसे करना कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने इससे गुणा किया, साइन स्क्वायर हो गया, फिर कॉस गुणे कॉस किया, कॉस स्क्वायर हो गया, नीचे वालों को गुणा कर दिया, यानी कि साइन इंटू कॉस। अब नीचे वाला पलट कर ऊपर चला जाएगा विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा, अच्छा मैं साइन को पहले लिख लेता हूँ, साइन ए इंटू कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, बटे में कितना आएगा, ध्यान से सुनना, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आपको याद रखना है, सर समीकरण जब लिखाई गई तो आपको बताया गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, तो जवाब 1 होता, तो मैंने 1 लिख दिया। और यहाँ पर कुल मिलाकर मेरे पास ये बचेगा, अब नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब ध्यान से देखो, ये है मेरा RHS और ये है मेरा LHS। हाँ, ये मेरा LHS था और ये मेरा RHS, दोनों आपस में बराबर है, तो आप लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। और ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों हैंस प्रूव्ड। अब अभी से अच्छे से नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, और हाँ अच्छा लग रहा विद्यार्थियों तो कमेंट्स शेयर जरूर करिएगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।